तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन एक कैफे के अंदर चाय पी रहा था, तभी जियान के पास एक बंदा आके बैठ जाता है और वो जियान को उन तीनों एल्डर के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बारे में जियान को पता नहीं लगता, जिस वजह से जियान समझ जाता है विंड लाइटिंग पॉइंट की कोई वॉरियर है। इस वजह से जियान अपनी हेवी रोल शॉट के अंदर ग्लेस फ्लेम डालता है और उसके ऊपर हमला करके वहां से भग जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है उसे मैं नोवेल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, जहां पर जो जियान होता है वो काफी दूर निकल आता है उस सिटी से और जियान वहां से भगने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था, क्योंकि जियान को बहुत ही अच्छे से पता था कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर जिन उसके हत्थे चढ़ गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जिन उस सिटी से जितना दूर जा सकता था उतना दूर जा रहा होता और अपने मन में सोच रहा होता कि इसने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया। मैं तो टियानवी सिटी से काफी बाहर निकल आया था, क्योंकि मैंने काफी सारी सिटीज और काफी सारे जंगलों को पार करके इसके बाद मैं यहाँ पर आके रुका था। इस वजह से विंड लाइटिंग पॉइंट के नॉर्दर्न हेड के चीफ ने मुझे इतना कोसों दूर कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर उसका कोई जासूस भी होता तो उसे भी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। जरूरी इसने मेरी लोकेशन को जानने के लिए कोई दूसरी टेक्निक का यूज किया है। और ये सब सोचते सोचते जियान काफी ज्यादा घबराए हुआ भी था, क्योंकि जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था और अपने मन में बोल रहा था अगर मैंने टियानु सेंसे की पावर को ले भी लिया और मैं इससे फिर भी फाइट करता हूं तो मेरे जो जीतने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से अगर मुझे इसे हराना है तो सिर्फ मेरे पास एक ही अटैक बचा है, वो टेरिफाइंग एंग्री बुद्धा लोटस। मगर मैं उसे यूज करता हूं तो जो मेरी हालत है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देगी। इस वजह से मैं बस यही होप करूंगी कि मुझे उसे यूज करने की नौबत ना पड़े। और ऐसी काफी टाइम बीत जाता है, जियान को लगने लगता है कि शायद उस बंदे ने उसका पीछा छोड़ दिया है। तभी जियान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वहां से आराम से जाने लगता है। मगर तभी अचानक से जियान के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से आवाज आती है, लड़की मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम आज मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते। ये सुन दिगन जियान की एकदम से हवा टाइट हो जाती है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर वो बंदा फिर से जियान के पीछे आ जाता है। ये देखते ही जियान के एकदम से पसीने छूट जाते हैं और बोलता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है मेरे से। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम फीथियन और मैं विंड लाइटिंग पॉइंट के नॉर्दर्न पवेलियन का हेड हूँ और तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मेरे हाथों से आज बच के भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 3000 लाइटिंग विंड और ये स्पेशल तरीके के वोन विंग्स है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो तुमसे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ये सुनने की जियान की एकदम से हवा टाइट हो जाती है और जियान अपनी और भी स्पीड को बढ़ाता है और वहां से भगने की कोशिश करने लगता है और गुस्से से चिल्लाता है आखिर बुड्ढे तुझे चाहिए क्या है मुझसे। ये सुनने फीथियन बोलते हैं कि अभी के लिए तुम मुझे वो चारों स्क्रॉल को दे दो जो कि 3000 इल्यूजन बॉडी की है, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास पूरी 100 स्किल हो मगर फिर भी तुम उसे अभी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे सीखने के लिए एक स्पेशल तरीके की चीज की जरूरत पड़ती है जो कि अभी के लिए तुम्हारे पास नहीं है। इस वजह से चुपचाप से वो स्क्रॉल मुझे दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सुनने जन बोलते कि अभी के लिए वो मैं चारों स्क्रॉल तो मैं दे देता हूँ, तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ये सुनने फीथियन बोलता है कि पहले मैं शायद तुम्हें छोड़ भी देता मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो तुमसे की मेथड चाहिए जिसकी मदद से तुम अभी के लिए इतनी सारी एवरली फ्लेम को कंबाइन करके अपनी बॉडी के अंदर रख रहे हो। अगर तुम वो की मेथड मुझे चुपचाप से दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर जियान के एकदम से दिमाग पे लग जाती है और जो उसका डर था वो गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उसका जो फ्लेम मंत्र वो उसके लिए जान से भी ज्यादा कीमती था। इसी वजह से वो अपनी जान दे सकता था, मगर फ्लेम मंत्र वो भी किसी एक ऐसे इंसान को जो उसका दुश्मन है उसे तो वो किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता है, क्योंकि ये टेक्निक और दो स्किल कोई मामूली दो स्किल नहीं है, बहुत ही रेयर है, इसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहीं पे फीथियन जियान की बॉडी को सेंस कर लेता और बोलता कि अभी के लिए मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई सोल पावर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर है तो वो एक सोल पावर, इस वजह से मुझे उससे इतना ज्यादा डर नहीं है। ये बोलती फीथियन सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये बात जाके टियानो सेंसे के सीधे दिल पे लग जाती है और वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और स्पेस टोन से बाहर आते हुए उसके ऊपर हमला करती हुए बोलते हैं अबे कल क्या है बुड्ढे, तेरी किस्मत अच्छी जो कि मैं अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर हूँ। अगर मैं एक्चुअल में अपनी बॉडी के अंदर होता ना तो तेरे एक अटैक के अंदर ही तेरी सुसु निकाल लेता मार मार के। ये बोलते हैं टियानो सेंसे फीथियन के ऊपर पॉम अटैक कर देते हैं, जिस पर जो फीथियन होता है वो काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं और अपने मन में बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, भले ये बंदा सोल फॉर्म मगर इसकी जो पावर वो काफी ज्यादा है, इसलिए इसे देखकर ऐसा लगता है जब ये जिंदा होगा तभी एक डाउजोंग लेवल का बंदा होगा। मगर फीथियन अपने आप को संभालता है और टियानो सेंसे से बोलता है भले तुम जिंदा होगे तब तुम काफी पावरफुल होगे मगर अभी के लिए तुम एक सोल हो, इस वजह से तुम अभी के लिए मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और फिर जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी और अपना की मेथड दे दो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी, क्योंकि ये सोल बॉडी तुम्हारी जान नहीं बचा सकती मेरे हाथों से। ये सुन के टियानो सेंसे भड़क जाते और उसके ऊपर हंसते हुए बोलते कि अभी के लिए भले मैं सोल फॉर्म के अंदर हूँ मगर तुझे आज मैं तेरी औकात दिखाऊंगा कि तुम जैसे घटिया से बुड्ढे जो कि अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग लेवल की 8 स्टार पर है वो इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत करे, वो भी मेरे सामने। और फिर जियान की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ तब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ। ये सुन के जियान कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी के लिए उसे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है जो फीथियन वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो टियानो सेंसे वो अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर है, इस वजह से उनका जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है फीथियन से। वहीं पे टियानो सेंसे समझ जाते जियान को इतना सोच विचार में देखते हुए और जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है और मैं बहुत ही आसानी से इसे रोक सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। मेरे पास खुद की मेरी दो स्किल है जिसकी वजह से मैं इसे बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, और साथ तुम्हारे पास मेरी स्पेस स्टोरिंग भी है, इस वजह से उसके अंदर मेरी कुछ सोल पावर भी है जिस वजह से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ट्रैक भी कर सकता हूँ। ये सुन के जिन थोड़ी देर सोच विचार करता मगर टियानो सेंसे की बात को मान लेता और वहां से जाने लगता है। और जब फीथियन जियान को वहां से जाते हुए देखता तो वो झट से जियान को मारने के लिए आगे जाने लगता मगर तभी वहां पे आ जाते टियानो सेंसे बीच में और अपनी सोल पावर को रिलीज कर देते, जिस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते और बोलते हैं मुझे
काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कोई पावरफुल बॉडी से फाइट करो, इस वजह से आज मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है तुमसे फाइट करने के बाद। तो ये सुन के फीतियान भी हंसने लगता है और बोलता है कि बुड्ढे अभी के लिए तुम उसे कितना भी दूर भगा लो मगर वो लड़का मेरे हाथों से आज बच के नहीं भाग पाएगा। और फिर अपनी दीदी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से आसमान में जो एटमोस्फियर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ये बोलती है जो फीतियान और टियानवो संजो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे जब उन दोनों की अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और उनके टकराने से जो वेव्स निकली थी उनकी वजह से जो आसपास के जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और जमीन फट जाती है। मगर उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बीच में एकदम खूंखार वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे जो जियान वहां से काफी दूर निकल आता है उसको भी ये पावर महसूस हो जाती है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इनकी अटैकों की पावर इतनी ज्यादा होगी कि मुझे यहाँ पर भी महसूस हो जाएगी। मगर जिन फिर भी नहीं रुकता और वहां से अपनी फुल स्पीड के साथ भागता रहता है और अपने मन में बोलता है कि फीतिन अभी के लिए मैं यहाँ से भले ही जा रहा हूँ मगर फ्यूचर में आज जो तूने किया उसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा, जब मैं तुझे बिना सर पे एक्शन के दूंगा जब तक तेरी बॉडी में से खून नहीं निकल आएगा। क्योंकि तूने अभी के लिए आज जो मेरे से मांगने की हिम्मत की है वो भी मेरा फ्लेम मंत्रा जो कि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है और वो भी मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, इस वजह से मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। मगर जिन गुस्से में अपना आपा नहीं खोलता और टियानवो संजय की बात को मानते हुए वहां से कंटिन्यू 20 मिनट तक भागता रहता है। तभी जियान के सामने एक स्पेस पोर्टल खुलता है और उसमें से टियानवो संजय की जो सोल होती है वो बाहर निकल आती है और अभी के लिए उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वो जियान से बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकल लो क्योंकि अभी के लिए जो मेरी हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पेस पोर्टलों का यूज करना होगा। मगर उनको सिर्फ एक लाइट हाउसिंग लेवल का बॉडी यूज कर सकता है मगर मेरी सोल बॉडी के अंदर कुछ झोल जल है जिस वजह से मैं कभी कभार उस पावर को यूज कर पाता हूँ। ये सुन के रामे से लाता और कुछ बोलने वाले होते तभी उसे फीतियन को और महसूस हो जाता है और बोलता है कि उसने फिर से हम लोगों को ढूंढ लिया है। मगर उसने हम लोगों को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? ये सुन के तो टियानवो से भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है अभी के लिए कैसे कर पा रहा है। तभी जियान बोलता है कि जरूरी कुछ दाल में कुछ काला है क्योंकि वो अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो हम लोगों को इतनी आसानी से ट्रैक कर पाए। तभी टियानवो को कुछ याद आता है और बोलता है कि फीतियन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था तुम्हें पकड़ने के लिए और वो बोल रहा था कि तुम कहीं भी जाओगे मुझे पाओगे, जरूरी तुम्हारी बॉडी के अंदर या कोई ऐसी चीज है जिससे वो तुम्हें ट्रैक कर पा रहा है। ये सुन के जियान बोलता है कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, मैंने अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर रखा है। मगर तभी जियान की दिमाग की बत्ती चलती और अपनी स्पेस ट्रंक से 4 स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और ये स्क्रॉल कोई और नहीं होते 3000 इल्यूजन बॉडी के जिसे वो एक एक करके अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है और वहां से भागने लगता है और बोलता है कि बुड्ढे अब मुझे पकड़ के दिखा। और ये बोल के जियान वहां से चला जाता तभी अचानक से वहीं पे एक स्पेस पोर्टल खुलता है और वहां से फीतियन बाहर निकल आता है जिसकी जो हवा थी वो काफी तो बदली हुई थी और बोलता है गुस्से से अभी के लिए उस कुत्ते लड़के को शायद पता चल गया कि मैंने उसे किस तरीके से ट्रैक किया था, इस वजह से उसने इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया और अब मैं अगर उस लड़की का पीछा करता तो ये जो ट्रेजर है कोई भी उठा के यहाँ से ले जा सकता है और फिर ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस वजह से इस लड़के ने काफी अच्छी टेक्निक यूज की है मगर इस लड़की को नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। और ये बोलती वो अपने कुछ हैंड साइन को बना लेता है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा ठंडर होने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि इल्यूजन बॉडी अपीयर हो। ये बोलती जो ठंडर होता है धीरे धीरे एक जगह पे अपीयर होने लगता है और कुछ ही देर बाद एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि सेम टू सेम फीतियन जैसी होती है और उसका जो औरत है वो डाउजोंग लेवल की बॉडी देता था जहाँ तक कि वो तीनों एल्ड्रो से भी पावरफुल था। मगर अभी के लिए कंपेयर किया जाए फीतियन से तो उसकी कंपेरिजन वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर था और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अभी के लिए जो फीतियन था उसने अभी के लिए मास्टर नहीं किया था 3000 इल्यूजन बॉडी को, इस वजह से उसने जो अभी के लिए अवतार बना था उसकी जितना पावरफुल नहीं था। तभी फीतियन उससे बोलता है अभी के लिए मैं जाकर इन सभी स्क्रॉलों को कलेक्ट करता हूँ, तुम जाकर उस लड़की को पकड़ो और जैसे वो तुम्हारे हत्थे आता है तुम तुरंत उसे मार डालना और अगर तुम उसे नहीं मार पा रहे हो तो तुम थोड़ी देर तक टाइम बाय करना, उसके बाद मैं आ जाऊंगा और फिर दोनों मिलकर उनकी हवा निकाल देंगे। तो इनकी फीतियन की इल्यूजन बॉडी बोलती है तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी वन विंग्स की फुल स्पीड में वहां से भाग रहा होता है। तभी वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए मुझे फीतियन से जान छुड़ाने के लिए मुझे काफी हैवी पे करना पड़ा क्योंकि मुझे उन्हें 4 स्क्रॉलों को फेंकना पड़ा जिसके अंदर एक हाई लेवल की टियान क्लास जितनी पावरफुल टेक्निक थी। मगर चलो कोई नहीं क्योंकि मैंने उसके अंदर जितने भी वर्ड थे उनको बहुत ही अच्छे से रीड कर लिए और मुझे वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे से याद है। इस वजह से अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो बस उसकी चाबी लेनी है मुझे, उसके बाद मैं इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से मास्टर कर लूंगा। मगर तभी टियानवो से बोलते कि अभी के लिए जो फीतियन को और वो अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर चुका है मगर फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। मगर ये बोलती है अचानक से जो टियानवो से होते हैं एकदम से शॉक हो जाते हैं और स्पेस टूरिंग से बाहर निकल आते हैं और अपने एक सोलर टेक आसमान की तरफ कर देते हैं जिस वजह से वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से फीतियन बाहर निकल आता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा की बाहर निकल रही होती है और चारों तरफ थंडर हो रहा होता है जो कि जियान को देखते बोलता है कि लड़के मैंने तुमसे पहले बोला था आज तो मेरे हाथों से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकता। ये सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है गुस्से में तुम इतने ज्यादा पागल हो गए कि तुम्हें अपने क्लैन की इतनी सीक्रेट टेक्निक की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो कि अभी के लिए इस जंगल में पड़ी हुई है। ये सुनकर फीतियन बोलता है कि तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो वो टेक्निक भी बहुत ही जल्दी मैं कलेक्ट कर लूंगा मगर साथ ही तुम भी आज मेरे साथ विंड लाइट एक्सपीरियंस चलने वाले वो भी जिंदा या मुर्दा। मगर तभी टियानवो से जियान से बोलते कि अभी के लिए मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है क्योंकि अभी के लिए जो इसका ऑरा है वो पिछली बार से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है क्योंकि अभी के लिए इसका जो लेवल है वो डाउजोंग के 6 स्टार पर होगा। ये संदिग्ध जियान फीतियन को एकदम ध्यान से देखने लगता है और इसे स्कैन करने लगता है। तभी जियान की एकदम से आंखें चमक उठती हैं और बोलता है ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, असलियत में ये अभी के लिए फीतियन नहीं है, जल्दी से इसे किल कर दो, अगर
इसने थोड़ा सा और टाइम बैक कर दिया तो यहाँ पे असली फितियन भी आ जाएगा और फिर हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी दोनों से फाइट करने के लिए। जैसे देखिए टियान से एक सेकंड की भी देरी नहीं करते और जाके सीधा फितियन के अवतार में हमला कर देते और उनके बीच में लगे तेरी चालू। और इन पे जो जियान होता है वहां से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उनकी फाइट को देखने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए जो टियान की पावर है वो अभी के लिए इस बॉडी से काफी ज्यादा, क्योंकि टियान की जो पावर है वो फितियन की एक्चुअल बॉडी जितनी है। मगर तभी जियान नोटिस करता है जो अभी के लिए जो इल्यूजन बॉडी वो अभी के लिए सिर्फ टाइम बाय कर रही है। इस वजह से जियान टियान से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे खत्म करो वरना यहाँ पे तब रियल बॉडी भी आ जाएगी और तब हमारा बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। जैसे टियान से एकदम से जोश में आ जाते हैं और अपना एक पंच बनाते और उस बॉडी के अंदर जड़ देते जिस वजह से वो एक पार्ट के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर इसी बीच जियान एक बात को नोटिस करता है जो अवतार है उसमें अटैक लगते ही वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगता है। इस वजह से जियान समझ जाता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो बॉडी बनी हुई है सोल पावर से बनी है, इस वजह से इसे हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और फिर टियान से बोलता है अभी के लिए जो अपनी पावर है आप मुझे दे दीजिए, इसे मैं बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनकर जो टियान होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं मगर वो जियान की बात को मान लेते हैं और फाइट से पीछे हट जाते हैं और जियान की बॉडी के अंदर वो अपनी सोल पावर को डाल देते हैं जिस वजह से जियान का जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जियान का जो लुक होता है वो काफी ज्यादा बैड एस हो जाता है। मगर तभी जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और चारों तरफ फैला देता है और थोड़ी सी हैंड साइन बनाता है जिस वजह से जमीन के नीचे से काफी सारे बड़े बड़े पाइथन निकल आते हैं जो की फॉलन आर्ट फ्लेम के होते हैं। जैसे देखते हैं जो फितियन की फेक बॉडी होती है उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये बात वो भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि अभी के लिए जो जियान की फॉलन आर्ट फ्लेम वो उसकी बॉडी की एकदम धज्जियां उड़ा सकती है क्योंकि फॉलन आर्ट फ्लेम और सोल बॉडी का एकदम 36 का आंकड़ा है क्योंकि फॉलन आर्ट फ्लेम को जैसी सोल बॉडी दिखती है उसकी धज्जियां उड़ा देती है वो। इस वजह से जो फितियन की फेक बॉडी है तो उसकी हालत खराब होने लगती है तभी वो अपने आसपास एक शील्ड को बना लेता है। तभी जन एक स्माइल करता है और अपने सभी पाइथनों से उस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से जो सभी पाइथन होते हैं वो चारों तरफ से उस शील्ड के ऊपर हमला कर देते हैं मगर जो शील्ड होती है वो नहीं टूटती। इस वजह से जो फेक बॉडी होती है उसे लगने लगता है कि उसकी जान बच गई मगर तभी जन एक स्माइल करता है और अपने सभी पाइथनों को फोड़ देता है जिस वजह से वहाँ पे धमाधम दम। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और इसका आपको आज ही पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना। और मेरी जो वीडियो कुछ टाइम से थोड़ी सी लेट हो रही थी मगर अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे जो मेरी वीडियो है वो आप सभी एकदम टाइम पर आएंगी। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।